आज सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और छठी मैया की जो छटा है वो काफी निराली है। हर तरफ छटा देखने को मिल रही है। IBC 24 पर भी हम आपको छठ के हर रंग दिखाएंगे। मान्यता है कि छठ के व्रत से संतान का सुख मिलता है और 36 घंटे का निर्जला व्रत भी बेहद चमत्कारी होता है। भगवान सूर्य की आराधना छठ पर्व के नहाय खाए के साथ शुरू हो चुकी है और दूसरे दिन खरना भी हो चुका है और आज घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। छठ के तीसरे दिन घाटों पर व्रती महिलाएं पहुंचती हैं और डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। समय 5 बजे का रहता है और 5 बज चुके हैं, इसलिए IBC 24 भी आपको 5 अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाएगा। अलग अलग जगहों पर IBC 24 के संवाददाता पहुंचे हुए हैं जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो। क्योंकि छठ पूजा शुरू हो चुकी है, आज तीसरा दिन है, व्रती महिलाएं घाटों पर पहुंच चुकी हैं और तस्वीरें आपके सामने। कई संख्या में श्रद्धालु, सैकड़ों की संख्या में घाटों पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो हर तरफ छठ पर्व की छटा बिखरी हुई है। सड़कों की बात करें, गली गलियारों की बात करें, सब तरफ तैयारियां हो चुकी है, सजावट हो चुकी है। छठ पर्व मनाया जा रहा है, तीसरा दिन है आज और कल खरना था। खरने के साथ व्रती महिलाएं पूजा अर्चना की और आज शाम को यानी कि 5 बजे सूर्य की आराधना की जाएगी, सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जिसके लिए महिला हो या फिर पुरुष हो, हर तरह के श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। 5 तस्वीरें, क्योंकि 5 बजे का ये महत्व रहता है और 5 बजे सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो रायपुर हो, भिलाई हो, जबलपुर हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हर जगह, पटना और बिहार के फिलहाल ये तो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, जहां पर आस्था का आज अर्घ्य दिया जाएगा। छठ की पूजा करने के लिए जो व्रती महिलाएं हैं वो घाटों पर पहुंची हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी के साथ अभी तुरंत हमने बताया कि योगी आदित्यनाथ जो है बिहार के मुख्यमंत्री, वो भी पहुंचे थे, यूपी के मुख्यमंत्री, और घाट पर पहुंचकर उन्होंने जो छठ पूजा करने के लिए महिलाएं पहुंची थी वो देखने वो पहुंचे थे, पूजा करने पहुंचे थे और हर तरफ छठ की छटा बिखरी हुई है। पटना के फिलहाल ये तस्वीर। तो देखिए किस तरह से छठ पर्व का महत्व होता है और संतान के सुख की प्राप्ति के लिए महिलाएं ये व्रत रखती हैं। मनोकामना पूरी करने के लिए, मनोवांछित मनोकामना पूरी करने के लिए व्रत रखा जाता है और इसी की उपासना के लिए, प्रकृति की उपासना के लिए ये पर्व होता है। तो देखिए घाटों पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और 36 घंटे के व्रत का बेहद महत्व होता है जो महिलाएं रखती हैं छठ पर्व पर। और खास तौर पर 4 दिन का ये 4 दिन की पूजा होती है छठ पर्व पर। आस्था का अर्घ्य आज शाम को 5 बजे दिया जाता है और उसी के साथ कल सुबह जो व्रती महिलाएं हैं उनका उपवास टूटेगा, क्योंकि कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे का जो उपवास रहता है व्रती महिलाओं का वो टूटने वाला है। देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां भक्ति और श्रद्धा में हर श्रद्धालु सराबोर है। व्रती महिलाएं तैयार होकर, और खास तौर पर छठ पर्व की अगर बात की जाए तो साफ सफाई का बेहद महत्व होता है। इसीलिए हर जगह IBC 24 लगातार आपको दिखाते आया है कि किस तरह से साफ सफाई घाटों पर की जा रही थी। महीनों पर पहले से ये पूजा की तैयारी शुरू कर दी जाती है और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाएं अपना पूजा करेंगी। तो चलिए, जैसा कि हमने बताया था IBC 24 पर 5 अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लाइव आपको तस्वीरें दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हरप्रीत कौर का रुख करेंगे जो भोपाल में अभी मौजूद हैं। शीतल दास की बगिया से वो लाइव दे रही हैं। तो हरप्रीत, आज जो है किस तरह से आस्था और जो परंपरा है उसकी छटा छठ पर्व में आपको वहां देखने को मिल रही है?
बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के शीतल दास की बगिया। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बिहार, झारखंड और उत्तर भारत यहाँ पर नजर आ रहा है। भारी जो भीड़ है छठी मैया के पूजा की, छठ महापर्व की, वो यहाँ पर नजर आ रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो यहाँ पर उन श्रद्धालुओं को दिखाएंगे जो घर की व्रतधारी महिलाओं के साथ पूजा के लिए इस शीतल दास की बगिया बड़े तालाब के घाट पर पहुंचे हैं। प्रसाद लेकर महिलाएं पहुंची हैं, फल की जो टोकरी है वो यहाँ पर लेकर पहुंची है और इसके साथ ही अस्तांचल सूर्य को यहाँ पर अर्घ दिया जाएगा, यानी डूबते सूरज को व्रतधारी महिलाएं अर्घ देंगी और उसके बाद आज पूरी रात इसी घाट पर बिताएंगी। राजधानी भोपाल में अलग अलग जगहों पर 50 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं जहाँ पे इसी तरह से धार्मिक आयोजन होंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह घाट के किनारे कमर तक पानी में ये महिलाएं खड़ी हैं। ये व्रतधारी महिलाएं हैं जो अपने परिवार, बच्चों की सुख शांति समृद्धि की कामना लेकर छठ मैया की पूजा कर रही हैं। नहाए खाए के साथ ये 4 दिवसीय पर्व शुरू हुआ था। दूसरे दिन खरना और आज तीसरे दिन ये व्रतधारी महिलाएं अपने व्रत को लेकर बड़े तालाब इस घाट के किनारे खड़ी है और डूबते सूरज की तरफ मुंह करके ये खड़ी है कि जब डूबता हुआ सूरज इन्हें नजर आएगा ये उसे अर्घ देंगी। आज का ये व्रत यहाँ पर डूबते सूरज को अर्घ देने के बाद वापस ये अपनी जगह पर यहाँ आएंगी और फिर कल अल सुबह इसी तरह कमर तक पानी में खड़ी रहेंगी और जब सूर्योदय होगा तो चढ़ते सूरज को ये यहाँ पर जल अर्घ करेंगी, अर्घ देंगी। आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत नजारा। यही हमारे देश की खूबसूरती, परंपरा, संस्कृति, विरासत कि एक से बढ़कर एक खूबसूरत नजारे जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, ना सिर्फ व्रतधारी महिलाएं, बच्चे, पुरुष यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो अपने परिवार व्रतधारी महिलाओं के साथ मौजूद है। कुछ नव विवाहिताएं नजर आ रही हैं जो बुजुर्ग महिलाओं के बताए जा रहे प्रक्रिया के अनुसार पाठ और पूजा यहाँ पर कर रही हैं। हाथ जोड़कर महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं डूबते सूरज का, जिसे वो अर्घ देंगी। इसके साथ ही भरी भीड़ जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राजधानी भोपाल का ये नजारा बिहार, यूपी या झारखंड से कम नहीं है। यहाँ पर भी महापर्व छठ जो है वो मनाया जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं और इसी तरह करीबन कल सुबह तक और ज्यादा जो भीड़ है वो लोगों की नजर आएगी। जी हरप्रीत, आप हमारे साथ बने रहिए। अब चलिए आपको छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं जहां से सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई है महादेव घाट से, रायपुर के। तो सुप्रिया, महादेव घाट में यूं कहें पूरा रायपुर पहुंचता है त्योहारों पर, तो आज किस तरह की तस्वीर आपको महादेव घाट पर दिखाई दे रही? बिल्कुल, देखिए छठ पर्व का आज तीसरा दिन है और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस वक्त हम महादेव घाट में मौजूद है। सीधी तस्वीर हम आपको महादेव घाट की दिखाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है क्योंकि ये महादेव घाट है। यही ऐसा घाट है जहाँ पर ज़्यादातर लोगों की भीड़ छठ पर्व पर नजर आती है। वही छठ पर्व की क्या मान्यता है, इसे लेकर के हमारे साथ छठ पर्व के आयोजन समिति के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भैया आप बताइए कि छठ पर्व का महत्व क्या है? जय छठी मैया। छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और उगते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। इसका मेन महत्व ये है कि जो महिलाएं, जो भी पुरुष है, वो जो आदित्यनाथ सूर्य भगवान से जो मन्नत मानते हैं उसकी पूर्ति होती है और उसको लेकर के ये आपने देखा होगा कि कई व्रती ऐसी हैं जो परिक्रमा करते हुए लेट करके आती हैं और वो आप इसमें विजुअल में ये भी चीज़ देख रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी हैं जो पूरा कंधे तक वो पानी में, चूँकि कई महिलाओं का ऐसा होता है जो बच्चे नहीं होते या कोई ऐसी मान्यता रहती है जिसकी पूर्ति के लिए वो इसको करती है। भैया छठ पर्व को लेकर के गीत भी प्रचलित है, आप गीत सुना दीजिए।
जय छठी मैया। बास के देखिए हमको उत्तर नहीं है। बास के मैं भी पूरा नहीं जानता। जितना आता है उतना गा दीजिए जी। बटुहिया बहनी बचकते जाए, बहनी लचकते जाए, का कहीं बांस के बटुइया, बहनी लचकत जाए, बहनी लचकत जाए। अच्छा, हम यहाँ पर देख रहे थे इस घाट में कि काफी पुरुष भी यहाँ पर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। तो क्या सूर्य भगवान को पुरुष भी अर्घ देते हैं छठ पर्व पर, और क्या वो भी व्रत रखते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। पुरुष भी जितनी व्रतियाँ यहाँ पे व्रत रखती हैं, पुरुष भी उतने व्रत रखते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा उगते सूरज को तो हर कोई अर्घ देता है, लेकिन ये ऐसा पर्व है जहाँ डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। छठ मैया की कृपा इतना अपरंपार है। विश्व की सबसे बड़ी पूजा यदि कही जाए तो छठ पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। आप बताइए छठ का महत्व। कोई ब्राह्मण देवता की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें साक्षात दिखने वाले भगवान है। अगर विश्व में कोई साक्षात भगवान दिखता है तो सूर्य भगवान है। और जो भक्त हैं, एक लोटा जल दे के भी वो अपने दीर्घायु और ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं। तो सभी से प्रार्थना है कि आप सुबह कार्तिक मास में अगर एक लोटा जल अगर सालों भर देते हैं 365 दिन, तो आपकी उन्नति और आपका ऐश्वर्य दुनिया में मतलब गूंजेगा। छठी मैया की इतनी कृपा है कि जो भी इसकी पूजा करता है उसकी महिमा आज तक, इसका क्या कहा जाए, जो भी मन्नत लोग मांगते हैं पूरा होती है। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें आपने देखा होगा कोई जात धर्म नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसे मुस्लिम लोग भी हैं। मैं इसी महादेव घाट में हम लोग हैं और वो लोग भी इस चीज़ों को करते हैं। हमारे खास करके ये जब डूबते हुए सूर्य को या उगते हुए सूर्य को जब हम अर्घ देते हैं तो उस समय उसकी जो उसका प्रकाश है वो हम लोग के अंदर भी कहीं ना कहीं एक शक्ति पैदा करता है और छठी माई की कृपा को प्रदान करता है। अच्छा, आयोजन की बात करें तो यहाँ पर किस तरह से आयोजन है? हम देख रहे हैं कि बहुत संख्या में यहाँ पर भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। और आयोजन की बात करें तो किस तरह से यहाँ पर आयोजन होंगे? आरती भी होगी यहाँ पर, महाआरती, ऐसी भी बात कही जा रही है। और कौन कौन यहाँ पर मुख्य अतिथि शामिल होंगे? यहाँ आज का कार्यक्रम में आपने आरती की बात किया है। जी सुप्रिया, तो जिस तरह से IBC 24 पर आपने छठ के रंग IBC 24 के संग देख लिए, अब चलिए भिलाई का रुख करेंगे। कोमल धनेसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं भिलाई सेक्टर 2 से। तो कोमल, हमने देखा कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह की राजधानी में काफी भीड़ जो है, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। भिलाई की जरा आप तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से सुंदर तस्वीरें वहां नजर आ रही है, कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और क्या कुछ आयोजन विशेष तरह से वहां किया गया? तो चलिए कोमल, हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन चलिए राजेश मिश्रा का रुख कर लेते हैं। वो भी घाट पर विशेष तरह से जो घाट बनाए गए हैं छठ को लेकर वहां मौजूद हैं। तो राजेश, आप किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं? आयोजक समिति ने क्या विशेष इंतजाम किए हैं? क्योंकि छठ पर्व में खास तौर पर साफ सफाई का बेहद महत्व होता है। देखिए, मैं बता दूं, मैं अभी सड्डू तालाब में यहाँ पे मौजूद है और आप देख रहे हैं कि बहुत मनोरम और बहुत धार्मिक माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि आज डूबते सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। जो महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं, ये पूजा पाठ किया जाता है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि पूरा जो सड्डू तालाब है उसको बहुत खूबसूरत ढंग से यहाँ पर सजाया गया है और पूरे परिवार के साथ महिलाएं बुली सज धज कर यहाँ पर आई हैं, पूजा का पूरा सामान यहाँ पर लेकर आई हैं और उनके साथ साथ उनका पूरा परिवार भी यहाँ
यहाँ पर आकर बैठा हुआ है और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना यहाँ पे की जा रही है। जैसे आपने बताया कि साफ सफाई का बिल्कुल यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। सड्डू में छठ पूजा जो समिति बनाई गई उनके द्वारा यहाँ पर ये व्यवस्था की गई थी। पूरे घाट को यहाँ पर साफ किया गया है और साफ करने के बाद आज शाम को लगभग 3 बजे से लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका था। लोग पूरे विधि विधान से पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। आप देख रहे हैं कि गन्ने का यहाँ पर पूजा की जा रही है, दिया यहाँ पर जलाया जा रहा है और विधि विधान से छठ मैया की पूजा की जाती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं होती हैं, विवाहिता महिलाएं, वो 36 घंटे से उपवास रहती हैं और आज सूर्य भगवान को यहाँ पर अर्घ देंगी डूबते सूरज को, और कल सुबह फिर वो इसी तरह पूजा पाठ की सामग्री लेकर यहाँ पर आएंगी और यहाँ पर जो उगते हुए सूरज है उसको पूजा की जाएगी। तो काफ़ी ये त्यौहार का काफ़ी महत्व है, क्योंकि जो महिलाएं हैं अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना के लिए और अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए पूजा करती हैं। और आप देख रहे हैं कि जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक श्रद्धा भाव नज़र आ रहा है, पूरी आस्था नज़र आ रही है और लोग यहाँ पर सपरिवार। हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कितने दिन उपवास रहते हैं? इसमें किस तरह से पूजा पाठ होती है? 4 दिन का व्रत रहता है सर। ये पहले दिन इसमें दाल चने की दाल और लौकी चावल खाया जाता है। दूसरे दिन खीर रोटी खा के व्रत किया जाता है। तीसरे दिन सुबह से व्रत रख के शाम को पूजा की जाती है और फिर सुबह का कल का रहता है। चलो, आप भी पूजा के आए हैं? क्या पूरे परिवार के साथ आए कि अकेले आए? नहीं, फिलहाल तो मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ। इनका भी छठ चलता है। अब जैसे कि मैं भी बिहार से हूँ, हमारे यहाँ छठ की बहुत मान्यता है। तो हम लोग तो फिलहाल रायपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, लेकिन हमारा कल्चर यहाँ देखने को मिलता है। ये हमें देख के बहुत अच्छा लगता है। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर पूरी? बहुत ही बिहार की याद दिला रही है हमें ये व्यवस्था देख के। हमें आपको छत्तीसगढ़ में भी रहकर ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बहुत दूर हैं? मतलब पूरा माहौल यहाँ पर है? पूरा माहौल है यहाँ पे, पूरा बिहार का माहौल है। कितने लोगों के साथ आई हैं? हम अपने फ्रेंड के संग आए हैं यहाँ पे, और हम बिहारी नहीं है लेकिन जैनी है, लेकिन छठ मनाने आए हैं हम। चलिए, ये भी एक पर्व की खासियत है कि जैन समाज के लोग भी अपने सहेली के साथ इसका साथ देने आए और पूजा पाठ कर रहे हैं। तो पूरा धार्मिक माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी डूबते सूर्य को यहाँ पर अर्घ दिया गया है। महिलाएं घर जाएंगी, पूजा अर्चना करेंगी, कल सुबह फिर आएंगी और फिर यहाँ पर उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। तो काफी मान्यता यहाँ पर है। और एक चीज और देखने को मिल रही, जहाँ तक आपको नजर जा रही होगी, बहुत खूबसूरत से इस घाट को सजाया गया है और आप देख रहे हैं कि ये संस्कार है कि बहू जो है अपनी सास का पैर छू रही है। इस तरह के माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। हम बात करने की कोशिश भी करते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है, क्या है। आप लोग कहाँ से आए? आप लोग हम लोग सड्डू राजधानी बिहार से आए हैं। आप भी आए पूरे परिवार? हाँ, हम लोग हर साल यहीं आके मनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हर साल यहीं आते हैं? हाँ जी, हम लोग खमतरई में जाते थे, इस बार हम यहाँ आए हैं इनके साथ जी। तो देख लिए कि दूसरे जगह के रहने वाले हैं, खमतरे के रहने वाले हैं, मगर यहाँ पर आए हैं। मतलब कुल मिलाकर मिलजुल कर पूरी आस्था के साथ पूरे धार्मिक पद्धति से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। और एक खासियत ये भी नजर आ रही है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोग हैं, उनके साथ साथ और धर्म के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। अपने पुत्र के लंबी उम्र की कामना की जा रही है, अपने पति की लंबी उम्र की कामना की जा रही है। 36 घंटे का व्रत रखती है। 3 दिन से त्यौहार जो है शुरू हो जाता है और अभी डूबते सूरज को अर्घ दिया गया है और कल सुबह उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। तो काफी धार्मिक माहौल यहाँ पर बना हुआ है और लोगों में उत्साह भी। तो चलिए, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी हमने दिखाई, मध्य प्रदेश की। एक बार फिर से मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर के गुलवा तालाब से। तो अभिषेक, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी दर्शकों को कि एक नियम है छठ का कि पुरुष जो है, पुरुष श्रद्धालु, वो छठ की जितनी पूजन सामग्री है वो लेकर घाटों तक पहुंचते हैं, अपने सिर पर लेकर वो घाट तक पहुंचते हैं। लेकिन एक तरह से अगर बात की जाए तो वर्ल्ड कप भी चल रहा है और पुरुष श्रद्धालु भी काफी हैं, यानी दोनों तरह से दोनों पर्व को लेकर चल रहे हैं, दोनों पर्व एक साथ। तो आप तस्वीरें दिखाइए कि वर्ल्ड कप होने के बावजूद किस तरह से जो पुरुष श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं घाट तक और किस तरह से श्रद्धा का नजारा वहां देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल छाया, अगर हम छठ पूजा की बात करें तो छठ पूजा वैसे तो उत्तर भारत का बड़ा पर्व कहलाता है, लेकिन अब ये उत्तर भारत का ही पर्व नहीं रह गया, बल्कि समूचे हिंदुस्तान में ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं संस्कार धानी जबलपुर में। जैसे संस्कार धानी इसलिए कहा जाता है कि किसी भी धर्म जाति के जो पर्व होते हैं यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद है जबलपुर के गुलवा तालाब में। यहाँ पर
छठ पूजा के लिए जो है बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ जो व्रतधारी महिलाएं हैं वह इंतज़ार कर रहे हैं सूरज के डूबने का, कि जब वह सूरज डूबेगा तो वह यहाँ पर उन्हें खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, क्योंकि उगते सूर्य को तो सब नमस्कार करते हैं, लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य को भी नमस्कार किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। इस छठ पर्व की अगर हम बात करें तो शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम लंका में विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या पहुँचे थे तो उन्होंने सरयू नदी पर सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा की थी। इसी तरीके से व्रत उन्होंने रखा था और उसके बाद से ही यह छठ का जो पर्व है पूरे देश में शुरू हो गया है और तब से वह परंपरा जो है छठ की वह चली आ रही है। आप देख सकते हैं ये तमाम जो महिलाएं हैं बीते 3 दिनों से उन्होंने छठ का जो त्यौहार है वह शुरू कर दिया था। आज सुबह से उन्होंने जो है तमाम पकवान यहाँ पर बनाए हैं, प्रसाद यहाँ पर बनाए हैं, तमाम फल लेकर आए हैं और सबसे खास बात यह है कि जो फलों की टोकरी जो पूजा के लिए यहाँ लाई गई है ये महिलाएँ अपने सिर पर नहीं बल्कि इनके जो पति हैं या बच्चे हैं वह अपने सिर पर रखकर यहाँ पर लाए हैं। और आज अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर गुलौआ तालाब का जो घाट है यहाँ बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर छठ पर्व मनाने आए। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये बताइए छठ पर्व जो है उत्तर भारत का बड़ा पर्व कहलाता है, लेकिन अब जो है बाकी दूसरे राज्यों में मनाया जाता है, किस तरह से आप लोग छठ पर्व मना रही हैं? हम लोग 3 दिन का व्रत करते हैं। पहला व्रत होता है नहाए खाए के से शुरू होता है, जिसमें हम लोग लौकी चावल खाते हैं और उसके दूसरे दिन खरना करते हैं। खरना में दिन भर भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, रात को फिर गुड़ वाली खीर और पराठा बना के वो खाते हैं और फिर दूसरे दिन पूरा व्रत हो जाता है हम लोग का, जो पानी भी नहीं लेते। कल सुबह का अर्घ देने के बाद ही हम लोग पानी और कुछ लेंगे। ये बताइए आप लोग कि ये निर्जला आप लोग व्रत रखते हैं, लोग तो उगते सूर्य को नमस्कार करते हैं, आप लोग डूबते सूर्य को भी नमस्कार करते हैं। हम लोग में ऐसा ही शुरू से ही चलता है, ये प्रथा चली आई हुई है कि पहले हम लोग डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, फिर सुबह टाइम 4 बजे से यहाँ आ जाते हैं तो दूसरे दिन फिर सूरज उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। तो जो परिवार के पुरुष हैं, जेंट्स हैं या बच्चे हैं, उनका कितना सहयोग रहता है आप लोगों के कामों में? हर काम में सहयोग रहता है, क्योंकि बाहर का बाजार हाट तो वो ही संभालते हैं, फल फूल पूजा पाठ जो कुछ भी है, और हम लोग लेडीज़ घर का संभालते हैं। ये क्या हम लोगों के पर्व में ठिकुआ बनता हैगा, तो इसमें भी बहुत टाइम लगता है बनाने में। आज सुबह से ही हम लोग 8 बजे से बैठे हैं तो अभी 3 बजे फुर्सत हुए, ये पूजा की तैयारी हुई, फिर हम लोग यहाँ आए पूजन के लिए। तो देखिए छाया, जिस तरीके से ये जो छठ पर्व है उसकी छटा न केवल उत्तर भारत बल्कि संस्कारधानी जबलपुर में भी देखने को मिल रही है। आज जो व्रतधारी महिलाएं हैं वो निर्जला व्रत रखे हुए हैं, सुबह से निर्जला है और अब जब सूर्य डूबेगा तो यहाँ पर वह डूबते सूर्य को अर्घ देंगे, अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार की जो है लंबी उम्र और उनकी खुशहाली की कामना करेंगे। और उसके बाद वह रात भर कुछ महिलाएं जो है पानी पर ही कमर तक खड़ी रहेंगी और उसके बाद कुछ यहीं पर घाट पर वो रात गुजारेंगी और सुबह जब सूर्य निकलेगा तो उगते सूर्य को वह अर्घ देंगी और इस तरीके से कल सुबह जो है छठ पर्व का समापन होगा। जी अभिषेक, तो चारों जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, 5 तरह की आयु के हैं और आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया कि आप घाटों पर पहुंचे और वहां की जो तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शकों तक आप पहुंचा सके हैं। फिलहाल आप चारों ही का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लोक आस्था के महापर्व छठ की महिमा काफी निराली है। यूपी, बिहार, झारखंड समेत पूरे देश में छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 7 समुंदर पार विदेशों में भी इस महापर्व पर लोगों की आस्था गहरी होती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय इस महापर्व को पूरे विधि विधान से पूरा कर रहे हैं। आज तीसरे दिन भारत में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया, लेकिन भारत का समय आयरलैंड से करीब 5.5 घंटे आगे है। इसलिए वहां व्रती और महिलाएं अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने से पहले प्रसाद बना रही हैं। लोगों की आस्था है कि पति की लंबी आयु, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और धन धान्य से के लिए छठ के इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत में सूर्य देव और षष्ठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। तो देखिए, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं 7 समंदर पार की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है ऑस्ट्रेलिया की और दूसरा आयरलैंड की। तो ऑस्ट्रेलिया में डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन आयरलैंड की अगर बात की जाए कि जैसे मैंने पहले ही बताया 5.5 घंटे आगे
जो भारत का समय है वो चलता है, इसलिए आयरलैंड में अभी 5.5 घंटे देरी से महिलाएं व्रत की तैयारी कर रही हैं। घाट पहुंचने के लिए वो अभी प्रसाद बना रही हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और प्रसाद बनाने में व्रती महिलाएं लगी हुई हैं। और ऑस्ट्रेलिया की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर एक कृत्रिम तरीके से घाट बनाया गया है छत पर, और वहां व्रती महिला पूजा अर्चना कर रही हैं। और जैसा कि नियम के मुताबिक पुरुष जो है, जो पूजन सामग्री है उसे लेकर महिला के पास पहुंचा रहे हैं। तो अद्भुत ये नज़ारा है जो विदेशों से भी आपके सामने IBC 24 दिखा रहा है। देश में भारत की अगर बात करें तो हर तरफ छठ की छटा बिखरी हुई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की भी तस्वीरें आप देखिए, जहां पर 2 तस्वीरें अब आपको दिख रही है। छठ की महिमा दिख रही है, किस तरह से निराली है। और दोनों ही जगहों पर छठ पर्व को लेकर खासा उत्साह है और श्रद्धालु उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में जहां छठ पर्व की तैयारी भारत के साथ ही साथ हो रही है, छत पर घाट बनाकर वहां पूजन सामग्री आप देख रहे हैं किस तरह से तैयारी की गई है। वहीं आयरलैंड में अभी प्रसाद बनाया जा रहा है, क्योंकि वहां भारत की अपेक्षा अभी 5.5 घंटे वो देरी से चल रहे हैं।